हाय एवरीवन। तो की कंसेप्ट्स बाय अदिति में आज आपका स्वागत है। और आज हम कॉकरोच इन वन शॉट करने जा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फ्रॉग, और फ्रॉग के साथ साथ इंसेक्ट भी मेंशन किया हुआ है, और फ्रॉग एक इंसेक्ट नहीं है, तो इसीलिए कॉकरोच भी एक इंसेक्ट है, तो वो पूछा जा सकता है नीट में। हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन, एनसीईआरटी के सिलेबस में मेंशन नहीं है, राइट। अब हम कॉकरोच इन वन शॉट करने जा रहे हैं। सारा कुछ यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि यहाँ पर कैसे हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, और इसकी जो क्लास है, अगर हम बात करें इसकी क्लास के बारे में, तो कोई पेन चूज कर लेते हैं, ये वाला। तो क्लास के बारे में अगर इसकी देखें तो क्लास इसकी इंसेक्टा है, ठीक है। इंसेक्टा है और ये इंसेक्ट है, ठीक है। साइज इसका 1/4 से 3 इंचेस है। सभी इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात की हुई है। 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। अडल्ट कॉकरोच 34 से 53 मिलीमीटर का होता है। ये जो डाटा है वो याद कर लेना। शेप ओवॉइड शेप होती है, अगर आप देखोगे ओवॉइड शेप है। डॉर्सोवेंट्रल यानी ऊपर और नीचे से बिल्कुल चपटा है, राइट। और ब्राइट येलो कलर का है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउनिश रेड भी हो सकता है, लेकिन निम्फ को मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि निम्फ इज ओनली एंड ओनली लाइट ब्राउन कलर का होता है। सिमिट्री बाइलेटरल सिमिट्री होती है, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यूनिसेक्सुअल होते हैं। बोथ द सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं। एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस मेल और फीमेल को हम इजीली से पहचान सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे। उसके बाद डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है थ्रू निम्फ स्टेजेस। ये 13 टाइम्स मोल्टिंग करते हैं, निम्फ स्टेज इसका होता है। तो एग लावा प्यूपा अडल्ट, यही हम बात करेंगे इस कॉकरोच के वन शॉट में। तो फीडिंग ओमनिवोरस है भाई, नॉक्टर्नल है और कर्सोरियल है, मींस बहुत फास्ट तेज भाग जाता है। जैसे ही इसको कोई भी खतरा आएगा, खतरा लगेगा, तो ये तेज भाग जाएगा। और एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 साइडेड काइटिनस प्लेट्स स्क्लेराइड्स। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो इसकी प्लेट्स है, रेक्टेंगुलर प्लेट्स, इसको ही हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं। तो स्क्लेराइड्स जो है, इसके पार्ट्स को मैंने बताया हुआ है कि भाई जो अपर वाला यानी कि जो ऊपर वाली बॉडी है, देखो ये कॉकरोच की भैया ये डोर्सल साइड है, और नीचे वाली जो है वो वेंट्रल साइड है, ठीक है। तो इसीलिए डोर्सल साइड वाली जो स्क्लेराइड है उसको हम टर्गा बोलते हैं, वेंट्रल वाली को हम स्टर्नम बोलते हैं या स्टर्ना बोलते हैं, राइट। और दो जो लेटरल वाली है उसको हम पेल्यूरा कहते हैं। और जो आपस में ये दोनों चारों आपस में कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ आर्थरोडियल मेम्ब्रेन। देखो अगर हम कॉकरोच की डाइसेक्शन करते हैं तो यही आर्थरोडियल मेम्ब्रेन को हम काटते हैं, और ऐसे ही जो स्क्लेराइड्स है वो सारी की सारी ऊपर उठ जाती है। तो आर्थरोडियल मेम्ब्रेन होती कुछ नहीं है, ये एक थिन ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन होती है जो कि बहुत 4 साइड्स ऑफ स्क्लेराइड्स को आपस में कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। उसके बाद इसका जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है कि इसकी जो बॉडी डिवाइड है वो कैसे करती है। तो इसकी बॉडी में हेड होता है, थॉरिक्स होता है और अबडोमन होता है। अब हेड में क्या क्या रीजन्स है हम वही उसके बारे में बात करेंगे। देखो हेड जो है ये हाइपोगनेथस है। अगर हम कॉकरोच की पोजीशन देखें ना, तो इसका हेड देखो जरा, इसका हेड फरमाइए यहाँ पर कि इसका जो हेड है, रुको, हाँ जी, इसका जो हेड है ना, ये बात करें तो इसका जो हेड है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है टू द बॉडी, ठीक है। 90 डिग्री जो है वो होता है, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसकी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्नेथस कंडीशन। ट्राइंगुलर सा हेड होता है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी।
फ्यूजन किससे बना होता है? इट इज मेड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 स्क्लेराइड, 6 स्क्लेराइड्स की फ्यूजन से बना होता है, वो मैंने मेंशन कर दिया है। फ्रॉन्स है, 2 फ्रॉन्स होता है, क्लाइपियस होता है, जस्ट एक स्क्लेराइड के नेम्स है, वेरियस स्क्लेराइड्स के। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इफ यू वांट टू डू तो कर लेना, अगर नहीं याद होता तो बिल्कुल इसको छोड़ देना, राइट। 2 फ्रॉन्स होते हैं, क्लाइपियस होता है, वर्टेक्स होता है, गीने चीक स्क्लेराइड्स होते हैं और एपिक्रेनियल प्लेट्स होते हैं 2। उसके बाद सेंस ऑर्गन देखें तो कंपाउंड आई मोज़ैक विजन होती है, बिट्स एंड पीसेस में ये बनती है विजन। एंटीने होता है और फेनिस्ट्रा, सिंपल आई भी इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होता, लेकिन हेड आई, कंपाउंड आई के साथ में ही एक सिंपल आई भी होती है, बट वो एक वेस्टिजियल होती है, इतना ज़्यादा काम नहीं करती है, इतना ज़्यादा फंक्शनल नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो कंपाउंड आई है वही विजन में हेल्प करती है। उसके बाद माउथ पार्ट्स देखे तो बाइटिंग और चूइंग टाइप खाता रहता है, कटिंग और चूइंग टाइप भी इसको बोल सकते हैं। लैब्रम जो है इसकी अपर लिप है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो लैब्रम जो है इसका अपर लिप है, और लेबियम जो है इसका लोअर लिप है। मैग्जिले अपर जॉ है। अच्छा, लेबियम का दूसरा पार्ट भी होता है, दूसरा नाम भी होता है, जिसको हम सेकंड मैग्जिले कहते हैं, ठीक है। और मैंडेबल लोअर जॉ होता है। हाइपोफेरेंस टंग लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, और माउथ पार्ट्स के अंदर इसका माउथ होता है, ठीक है। तो वही बात की है यहाँ पर। अब यहाँ पर थॉरेक्स देखे तो अपेंडेजेस होती है, इसमें स्पाइरेकल्स होते हैं और विंग्स होती है। अगर हम अपेंडेजेस की बात करें तो प्रो लेग, प्रोथोरेसिक लेग, मीजो लेग, मीजोथोरेसिक लेग, मेटा लेग, मेटाथोरेसिक लेग, जो कि लार्जेस्ट होती है। 3 लेग्स होते हैं हर एक पार्ट पे। इसके थॉरेक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया प्रोथोरेक्स, फिर हो गया भाई मीजोथोरेक्स, और फिर हो गया भाई मेटाथोरेक्स। और हर एक थोरेक्स पे 1 पेयर ऑफ लेग जो है वो होती ही होती है। जो प्रोथोरेक्स पे होगी वो प्रोथोरेसिक लेग होगी, जो मीजोथोरेक्स पे होगी वो मीजोथोरेसिक लेग होगी, और मेटाथोरेक्स पे होगी तो मेटाथोरेसिक लेग होगी। देखो, मेटाथोरेसिक लेग हमेशा लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। अगर आप ग्रासहोपर भी एक इंसेक्टा की ही क्लास से है, ग्रासहोपर की लास्ट वाली लेग को ऑब्जर्व करोगे तो वो काफी ज्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू अनदर लेग्स। क्यों? क्योंकि जंपिंग में हेल्प उसको मिलती है। अगर आप वही ग्रासहोपर की एंड वाली लेग यानी मेटाथोरेसिक लेग को ही पकड़ लोगे तो ग्रासहोपर विल नॉट बी एबल टू जंप, वो दूसरे लेग्स से जंप ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए कोई भी इंसेक्ट उठा लो, उसकी मेटाथोरेसिक लेग जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। हालांकि ग्रासहोपर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही बहुत बड़ी होती है। स्पाइरेकल्स जो है वो 2 पेयर होते हैं, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इज नोन एज स्पाइरेकल्स। और फिर विंग्स होते हैं थोरेक्स पे। अब थोरेक्स पे जो है यहाँ पर 4 विंग्स होते हैं। प्रोथोरेक्स में कोई विंग नहीं होता। याद रखना, लेग्स पे तो हर एक थोरेक्स के ऊपर लेग्स होती है, लेकिन विंग्स की बात करें तो हर एक थोरेक्स, फर्स्ट थोरेक्स पे कोई भी विंग नहीं होता है। कोई भी विंग जो है यहाँ पर नहीं होता है। मीजोथोरेक्स पे होगा और मेटाथोरेक्स में होगा। और फंक्शनल कौन सा होगा? दोनों क्या फंक्शनल होंगे? नहीं, जो मेटाथोरेक्स पे होगा लास्ट वाली ही लेग बहुत ज्यादा फंक्शनल होगी, और लास्ट वाला ही विंग जो है वो फंक्शनल होगा। यानी मेटाथोरेक्स विंग बहुत फंक्शनल होगा, उड़ने में मदद करेगा। तो फिर 4 विंग्स क्यों होते हैं? मीजोथोरेसिक विंग्स इसको कहते हैं क्योंकि ये मीजोथोरेक्स में होते हैं। इसको हम विंग कवर भी कहते हैं या फिर टेगमिना। ये इसका क्वेश्चन आ चुका है तो इसीलिए इसको कर लेना। थिक, ओपेक, लेदरी, नैरो एंड डज नॉट हेल्प इन फ्लाइट।
जस्ट प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है। मीजोथोरेसिक विंग जो है वो जस्ट ओवरलैप करते हैं मेटाथोरेसिक विंग को, क्योंकि मेटाथोरेक्स विंग जो है बहुत ट्रांसपेरेंट थिन से होते हैं, तो इसीलिए उसको कुछ हो ना जाए, इसीलिए मीजोथोरेसिक विंग्स बने हुए हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ये हेल्प नहीं करते फ्लाइट देने में। फिर मेटाथोरेसिक विंग होता है जो कि हाइंड विंग होता है, थिन ट्रांसपेरेंट और ब्रॉड होता है, इट हेल्प्स इन फ्लाइट। फिर मैंने यहाँ पर लेग के बारे में डिस्कस किया है कि कॉकरोच का लेग जो है वो कैसे होता है। उसमें कॉक्सा होता है जो कि ब्रॉड होता है, यहाँ से ही इसकी बॉडी जो है इस तरह से अटैच होती है। फिर ट्रोचेंटर छोटा सा पार्ट होता है। फिर फीमर होता है। फीमर, अब इस केस में फीमर लॉन्गेस्ट पार्ट नहीं होगा, लॉन्गेस्ट पार्ट टीबिया होगा इसके अंदर। फीमर इज नॉट द लॉन्गेस्ट पार्ट, टीबिया इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। फिर टार्सस होता है, क्लॉ और एरोलियम। देखो क्लॉ जो है तीखा होगा तो वो जनरली सॉफ्ट सरफेस पे हेल्प करेगा, सॉफ्ट सरफेस पे हेल्प करेगा, और एरोलियम जो है वो हार्ड सरफेस पे। क्यों? क्योंकि एरोलियम बहुत सॉफ्ट होता है, और अगर वो सॉफ्ट सरफेस पे चलेगा और एरोलियम का यूज करेगा तो बिल्कुल भी एरोलियम जो है वो हेल्प नहीं करेगा, कॉकरोच फिसलता जाएगा। इसीलिए वो क्लॉ यूज करता है अपना, ताकि वो सॉफ्ट सरफेस पे अपना क्लॉ अड़ा सके और इजीली से ग्रिप उसको मिल सके फॉर वॉकिंग, राइट। लेकिन चलने में अगर हार्ड सरफेस पे है तो वो क्लॉ नहीं अड़ा सकता, इसके लिए उसको सॉफ्ट पैड्स चाहिए होंगे जो कि एरोलियम होता है, तो ये हार्ड सरफेस पे हेल्प करेगा। जस्ट एक छोटी सी चीजें है जो कॉकरोच में बतानी होती है। अब आता है अब्डोमेन। 10 सेगमेंट्स है, मेंशन किया हुआ है तो तभी लिख लिया है, 10 सेगमेंट्स है। इसकी स्क्लेराइड्स होती है। डॉर्सल में तो भाई यहाँ पर 10 टर्गा होती है, वेंट्रल में 9 स्टर्ना होती है। डॉर्सल में 10 टर्गा मतलब 10 स्क्लेराइड्स होते हैं, वेंट्रल में 9 स्टर्ना या 9 स्क्लेराइड्स होती है। मेल के केस में ऑल 9 विजिबल होती है। मीन्स अगर आप बात करो यहाँ पर, अगर आप बात करो 9 स्टर्ना की, तो 9 की 9 ही मेल में विजिबल होगी, लेकिन फीमेल में 7, 8 और 9 ये विजिबल नहीं होगी, क्योंकि 7, 8, 9 फ्यूज होके ब्रूड पाउच बना देती है, या फिर इसको हम जेनाइटल पाउच भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात बतानी थी कि मेल में 9 की 9 स्टर्ना विजिबल है, लेकिन फीमेल में 7, 8 और 9 7 स्टर्ना ही विजिबल है, और 7, 8, 9 फ्यूज होके ब्रूड पाउच बना देती है। फिर आता है स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स 8 पेयर होते हैं। स्टिंक ग्लैंड्स होते हैं जो उसको फाउल स्मेल देते हैं, जो कि 5th और 6th अब्डोमिनल टर्गा पे होते हैं। टर्गा मीन्स डोर्सल साइड पे होते हैं, ठीक है। अपेंडेजेस होते हैं एनल करकाई, एनल स्टाइल और गुनैपोफाइसिस, जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं। 3 मेल में तो 3 ही होते हैं, लेकिन फीमेल में ये 3 पेयर्ड होते हैं, ठीक है। 3 के 3 पेयर्ड होते हैं, मेल में पेयर्ड नहीं होते हैं, जेनाइटल प्लेट्स या फिर गुनैपोफाइसिस। अपर्चर्स देखें तो एनस जो है वो 10th टर्गा पे होती है, और जेनाइटल अपर्चर होता है, गोनोपोर होता है। गोनोपोर मीन्स जेनाइटल अपर्चर, और मेल के केस में 9th स्टर्ना पे होता है, फीमेल के केस में 8th स्टर्ना पे होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर कौन कौन सी जो अपर्चर्स है और कौन कौन सी चीज़ें किस जगह पर प्रेजेंट है। हेड पे क्या प्रेजेंट है, थॉरेक्स पे क्या प्रेजेंट है, और अब्डोमेन में क्या प्रेजेंट है। तो वही है, ये ऑसिलाई है भाई, इसके साथ ही ऑसिलाई होती है। ये कंपाउंड आई है जो इसको विजन में हेल्प करती है। मैग्जिले होता है, हालांकि ठीक है, हाँ ये एक ऑसिलाई है, ये मैग्जिले है, और ये वेरियस पार्ट्स है। मैग्जिले जो है वो होल्ड करने में हेल्प करते हैं, तभी तो ऐसे बने हुए फूड को होल्ड करते हैं। और लैब्रम है, और मैंडिबल जो है इसके अंदर काइटिनस टीथ होते हैं भाई। काइटिनस टीथ जो है वो इसको
क्रश करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, फूड को थोड़ा सा चबाने में हेल्प करते हैं, राइट। उसके बाद एनल करकाए और एनल स्टाइल के हम बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो एनल करकाए जो है, ठीक है, अगर हम कॉकरोच के यहाँ पर एनल करकाए और एनल स्टाइल के बारे में देखें तो जो एनल करकाए है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, यानी 10th टर्गा पे, ठीक है, 10th टर्गा पे। हमने बोला था ना कि कॉकरोच में 10th टर्गा होते हैं अब्डोमन में और 9 स्टर्ना होते हैं, तो 10th टर्गा पे ही यहाँ पर एनल करकाए प्रेजेंट होता है, जो कि जॉइंटेड अपेंडेजेस है। एनल करकाए सिर्फ और सिर्फ दोनों में होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, काफी बड़ा होता है, ठीक है। अगर आप कॉकरोच को देखोगे ना और उसकी डोर्सल साइड को देखोगे तो ये काफी बड़ा प्रोमिनेंट सा देखने को मिलेगा, ठीक है। और लार्ज 15 टेपरिंग अपेंडेजेस होते हैं, 15 जॉइंटेड सेगमेंट से ये बने होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है कि इट डिटेक्ट लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स एंड एयर करंट्स। लेकिन अगर एनल स्टाइल के बारे में डिस्कस करें तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच में, ठीक है, मेल कॉकरोच में होता है और उसकी स्टर्ना यानी कि वेंट्रल साइड पे होता है, अनजॉइंटेड नीडल लाइक ब्रैकिश होता है, ब्लैक कलर का होता है, बहुत छोटा सा होता है ये एनल स्टाइल, और इसके नीचे बहुत छोटा सा ये एनल करकाई है और इसके नीचे बहुत छोटा सा एनल स्टाइल लगा होगा, तो बहुत ध्यान से उसको देखना पड़ता है कि टू आइडेंटिफाई कि ये मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है, क्योंकि ये मेल कॉकरोच के अंदर ही होता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो होते ही होते हैं। फोरगट, इसके एलिमेंट्री कैनाल को हम 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यही चीज जो है वो दिखाई हुई है, ठीक है। तो फोरगट और स्टोमोडियम, ठीक है, फोरगट और स्टोमोडियम होता है विच इज लाइंड बाय क्यूटिकल। अब देखो जहां पर क्यूटिकल होगा ना वहां पर कभी भी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी फूड की बिल्कुल अब्जॉर्प्शन नहीं होनी वहां पे, तो इट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। प्री ओरल कैविटी होता है, प्रीओरल कैविटी वही लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिले और हाइपोफेरेंस वही। उसके बाद माउथ आ जाता है, फेरेंस, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। गिजार्ड को हम प्रोवेंट्रिक्यूलस भी कहते हैं। फिर आता है मिडगट जिसको मीजनडर्म भी कहते हैं एंड इट इज नॉट लाइंड बाय क्यूटिकल, मीन्स अब्जॉर्प्शन होगी फूड की, यहाँ से अब्जॉर्प्शन होगी। और प्रोवेंट्रिकुलस, प्रो मीन्स पहले, तो गिजर्ड को तो प्रोवेंट्रिकुलस, उसके बाद में जो आएगा उसको हम वेंट्रिकुलस कह सकते हैं, जिसके अंदर 6 to 8 हेपेटिक सीके होगी। हेपेटिक सीका को हम गैस्ट्रिक सीका भी कह सकते हैं या मिजेंटरिक सीखा भी कह सकते हैं, विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। ऐसा एनसीईआरटी का कहना है, ऐसा एनसीईआरटी का कहना है। हालांकि मैंने बहुत बुक्स मेंशन की है, उसमें मिडगट के अंदर ही बहुत बुक्स मैंने देखी है और उसके अंदर मिडगट के अंदर ही हिपैटिक सीका होता है, लेकिन एनसीईआरटी का मानना है कि इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। फिर आता है हाइंडगट विच इज लाइंड बाय क्यूटिकल, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई भी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। एंड पाइलोरिक वॉल्व एट द एंड ऑफ मिडगट जिसमें इलियम, कोलन, रेक्टम, एनस होता है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड्स और 6 to 8 हिपैटिक सीका यहाँ पर आते हैं। फिर क्रॉप जो है जस्ट स्टोरेज में हेल्प करता है। और एनसीईआरटी का अगर लाइन पढ़ेंगे तो उसमें उसने लिखा हुआ है कि गिजार्ड जो है वो ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन ऑफ फूड करता है, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर मसल्स होती हैं और उस सर्कुलर मसल्स में ना ये प्लेट्स होती हैं, 6 to 8 काइटिनस प्लेट्स टाइप होती है। और ये इस जो शार्प सा स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम 6 to 8 काइटिनस टीथ बोल सकते हैं। इसको हम 6 to 8 काइटिनस टीथ बोल सकते हैं। ये क्या है? ये है काइटिनस प्लेट और वो फॉर्म कर रहा है, बहुत सारी काइटिनस प्लेट फॉर्म कर रही है
बहुत सारी तो नहीं, 6 to 8 काइटिनस प्लेट फॉर्म कर रही है, 6 to 8 काइटिनस टीथ। तो यही जो है वो बात बतानी थी, और वो सर्कुलम मसल्स जो है उसके अराउंड होती है। तो यही यहाँ पर बताया हुआ है, फेरेंज से स्टार्ट किया हुआ है। सिलिवरी ग्लैंड्स तो बता दिया कि भाई ये तो जस्ट एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है। फिर ईसोफेगस आ जाता है, क्रॉप, गिजार्ड और हेपेटिक सीके, ये जो थ्रेड लाइक नेटवर्क से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। मिजेंट्रॉन मिडगट, मैल्फेगियन टिब्यूल्स जो कि यहाँ पर एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, डाइजेशन में इसको मेंशन नहीं करना। फिर इलियम, कोलन, रेक्टम, ठीक है, यही चीज मैंने मेंशन की हुई है। उसके बाद आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोसील आता है, मतलब बॉडी कैविटी इंटायर इट इज फिल्ड विद ब्लड। देखो सबसे पहले तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम भाई ओपन टाइप का होता है, इसके अंदर कोई प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं होती हमारे जैसे कि ब्लड जो है प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, वेन्स में फ्लो कर रहा है, और फिर कैपिलरीज फर्दर जो है वो फ्लो कर रहा है। नहीं, इसके अंदर जो है वो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ऐसे ही सस्पेंडेड है। तो इसको हम, इस टर्म को हम यूज करते हैं, हीमोसील मीन्स बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड। फिर आता है ब्लड, इसका हीमोलिम्फ होता है, यानी कि जैसे अनलाइक हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि उसको रेड बनाता है, और वही हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। पर ऐसा इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। और रेस्पिरेशन क्या होगा, जैसे हमारे लंग्स सिर्फ रेस्पायर करके आर्टरीज के अंदर, वेन्स के आर्टरीज के अंदर जो है पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर भेज देती है, ठीक है। और वही जो है ब्लड जो है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो सारी बॉडी को सप्लाई करता है। इसमें ईच एंड एवरी ट्रेकिया होते हैं, और वो ट्रेकिया हर एक बॉडी टिश्यू के अंदर डायरेक्टली खुलते हैं ताकि उसको डायरेक्टली ऑक्सीजन दी जा सके। इसमें कोई भी एक नेटवर्क नहीं होता कि ट्रेकिया ने एक्सचेंज कर दी गैसेस और उसके बाद कोई इसको कोई ऑक्सीजन को ले जाए इसके बॉडी टिश्यूज तक। नहीं, ट्रेकिया डायरेक्टली बॉडी टिश्यूज के अंदर ही खुलते हैं, इसीलिए इसके अंदर ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। कलरलेस प्लाज्मा होता है, हीमोसाइट्स होते हैं, यानी कि ब्लड सेल्स। उसके बाद हार्ट न्यूरोजेनिक है, मींस इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि हार्ट नर्वस सिस्टम जब तक इम्पल्स नहीं भेजेगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, हार्ट तब तक काम नहीं करेगा। हार्ट तब तक स्टिमुलस नहीं भेजेगा, नहीं करेगा, स्टिमुलेट नहीं होगा। अनलाइक हमारा हार्ट जो है, इट हैज द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल ऑन इट्स ओन, ठीक है। उसको कोई नर्वस सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि उधर से आए सिग्नल और फिर वो बीट को इनिशिएट करे। लेकिन यहाँ पर उल्टी कंडीशन है, न्यूरोजेनिक है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर 13 चेम्बर है, फनल शेप्ड होते हैं, एंड इट इज गार्डेड बाय वेंट्रिकुलर वॉल्स। हर एक हार्ट जो है इट इज ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ अनदर वाया द वेंट्रिकुलर वॉल्स। और मान लो ये एक मतलब कि इसकी बॉडी कैविटी है, साइड से भी तो ब्लड लेगा भाई, हार्ट ओपन तो एक दूसरे के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, वेंट्रिकुलर वेल्स से, पर साइड से भी तो ब्लड लेगा। और वही साइड से ब्लड जो है एक ओपनिंग के थ्रू आता है जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं। अगेन ऑस्टिया इज गार्डेड बाय ऑरिक्यूलर वेल्स। और हार्ट कहीं और ना चले जाए, बॉडी में ब्लड के अंदर भाई इधर उधर तैरने ना लगे, इसीलिए हार्ट जो है वो एक 3 पेयर ऑफ एलरी मसल्स से, ये एनसीईआरटी में चेक कर लेना तो कि 3 पेयर्स है कि 2 पेयर्स है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। एलरी मसल्स जो है ना वो इसको फिक्स रखते हैं इन पोजीशन कि भाई ये हार्ट जो है ये इधर उधर तैरने ना लग जाए, ठीक है। एंड देयर इज नो ब्लड वेसल्स। तो यही है कि भाई ये एलरी मसल्स है, यहाँ पर अंटीरियर आयोटा है,
फर्स्ट चेम्बर को हम अंटीरियर अयोटा कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट चेम्बर को हम अंटीरियर अयोटा कहते हैं, ठीक है। एलरी मसल्स है और चेम्बर्स ऑफ हार्ट है। फिर आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वही है, स्पाइरिकल्स है भाई, 10 पेयर है। 2 मैंने बताए थे कि भाई थोरेक्स पे है, और 8 मैंने बताई थी कि भाई अब्डोमेन में है। और स्पाइरिकल्स क्या होती है भाई, ओपनिंग ऑफ ट्रिकिया। 2 पेयर लार्ज थोरेक्स में होते हैं, 8 पेयर स्मॉल होते हैं कंपैरेटिवली इन द अब्डोमेन। स्पाइरिकल्स आर रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स। उसके बाद ट्रेकिया होता है, वाइट शाइनी एयर ट्यूब्स, काइटनस रिंग्स होते हैं इसके अंदर। क्यों होते हैं भाई, हमारे ट्रेकिया के अंदर भी काइटनस रिंग्स होते हैं, ताकि जब अगर एयर आए तो एकदम से वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है, इसीलिए काइटनस रिंग्स उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेकियल ट्यूब्स के अंदर होते हैं, वाइट शाइनी एयर ट्यूब्स होती है। जब इसकी डायसेक्शन करते हैं कॉकरोच की, तो बिल्कुल वाइट शाइनी एयर ट्यूब्स हमें देखने को मिल जाती है। फिर ट्रेकीओल्स है। ट्रेकीओल्स जो है, इसके अंदर काइटनस रिंग्स नहीं होती, ये ध्यान में रखना कि ट्रेकीओल्स के अंदर काइटनस रिंग्स नहीं होती। फिर ये ऑक्सीजन को भाई ट्रैवल करवा रहा है, और डायरेक्टली जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, पेन चेंज करने तो भाई, तो डायरेक्टली जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर डिफ्यूज हो रही है। तो डिफ्यूजन होती है, क्यों भाई, जो ऑर्गन के अंदर CO2 हो रही है वो इधर चली जाएगी, और जो ये ट्रेकियोल्स ऑक्सीजन ला रहा है वो दोबारा ऑर्गन के अंदर ही चला जाएगा। फिर आती है एक्सक्रीशन। बहुत छोटे छोटे सिस्टम है, और फ्लो चार्ट्स की हेल्प से बहुत इजी बन जाता है कॉकरोच, राइट। फिर आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैंने बताया था, माल्फेगियन ट्यूब्यूल्स होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर होता है, अराउंड 120 to 160 नंबर होता है, बहुत ज्यादा होता है, राइट। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन माल्फेगियन ट्यूब्यूल्स होता है, फाइन येलो ब्रांच थ्रेड लाइक ट्यूब्यूल्स tubes freely in hemolymph and it is lined by glandular ciliated cells, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो वही मेंशन कर दी है कि इट इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। एक्सक्रीट, कॉकरोच जो है वो यूरिकोटेलिक है, मींस इट विल एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। तो वही यूरिक एसिड जो है इसके अंदर होता है, पर अदर असेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं फॉर सिक्रीशन एक्सक्रीशन। फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड, जो कि इसको हेल्प करते हैं इन एक्सक्रीशन एज वेल। फिर आते हैं नर्वस सिस्टम। तो इसका नर्वस सिस्टम भी मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर ब्रेन होता है एंड सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लिया होता है। ब्रेन या सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लिया या सेरिब्रल गैंग्लिया, ये एक ही बात है। तो मैंने 3 शब्द इधर यूज किए हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि नीट वाले कुछ भी पूछ सकते हैं कि ब्रेन की जगह सुपरा ईसोफेजियल गैंग्लिया लगा दिया या फिर सेरिब्रल गैंग्लिया लगा दिया, और ये हेड रीजन में होते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया तो मैंने लिख दिया कि भाई ये हेड रीजन के अंदर होते हैं। अंटीने और कंपाउंड आईज को ये भाई स्टिमुलस देते हैं। हेड होल्ड्स वेरी लिटिल नर्वस सिस्टम, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो है वो थोरेक्स और अब्डोमेन में है, सिर्फ ब्रेन है, और ब्रेन भी कुछ ज्यादा ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ अंटीने और कंपाउंड आई ही इसके अंडर में है। बाकी का सारा सिस्टम दैट इज सॉलिड डबल मिड वेंट्रल, जो कि 9 गैंग्लिया से बना होता है, फ्यूज्ड एंड सेगमेंटेड होता है। These ganglia are fused by longitudinal connectives। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि कनेक्टिव्स क्या होते हैं, जो 2 सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कनेक्टिव्स गैंग्लियास को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर 3 थोरैसिक गैंग्लिया, थोरेक्स में 3 थोरैसिक गैंग्लिया होते हैं, डबल वेंट्रल और सॉलिड। हमारे अंदर में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड देखो, ठीक है, उसके अंदर क्या है भाई, डबल नहीं है भाई, सिंगल है। सॉलिड नहीं है, हॉलो है, क्यों, उसके अंदर CSF है,
मिड वेंट्रल, वेंट्रल साइड पे नहीं है, डॉर्सल साइड पे है। तो उल्टा तरीके से तुम याद कर सकते हो। तीन thoracic गैंग्लिया है और 6 abdominal गैंग्लिया है इधर, ठीक है। तो अब आते हैं सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन में अंटीने, आईज, मैक्सिलरी पैल्प्स मैक्सिला पे होते हैं और लेबियल पैल्प्स लेबिया पे होते हैं। और एनल करकाई तो बताया था, लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स एंड एयर करंट्स को ये डिटरमाइन करता है। कंपाउंड आइज जो है वो डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड होता है। 2000 हेक्सागनल यूनिट्स। ओमैटेडिया जो है ये बहुत सारे हेक्सागनल यूनिट्स, एक्चुअली मुझे हेक्सागन बनाने चाहिए, बहुत सारे हेक्सागनल यूनिट्स जो है वो एक कंपाउंड आई जो है वो बनाते हैं। तो इमेज जो है मोज़ैक विजन होती है कि इमेज जो है वो बिट्स एंड पीसेस में बनती है, ठीक है। हर एक जो ओमेटेडिया है वो अपनी इमेज बनाता है और वो इमेज को जब कलेक्ट करके ब्रेन जो है वो एक एज अ वन इमेज बना देता है। तो इसकी हाई सेंसिटिविटी होगी, बहुत ज़्यादा इजीली से जो है पिक्चर्स बना लेगा, इमेज बना लेगा, लेकिन लो रेजोल्यूशन होगा। मीन्स यहाँ पर इमेज इतनी क्लियर नहीं बनेगी, धुंधली धुंधली बनेगी, राइट। फिर आता है रिप्रोडक्शन। तो कॉकरोच में सबसे पहले हम मेल का रिप्रोडक्शन करने जा रहे हैं। जो मेल है वो उसमें 1 पेयर टेस्टिस होता है एंड इट इज, इसकी पोजीशन को याद कर लेना कि इट इज प्रेजेंट एट द 5 to 6 abdominal segment on dorsal साइड, यानी टर्गा वाली साइड, यानी डोर्सल साइड, ऊपर वाली साइड होगा। फिर वास्ट डेफरेंस, टेस्टिस जो है इट विल लीड टू वास्ट डेफरेंस और वास्ट डेफरेंस विल ओपन इनटू इजैक्यूलेटरी डक्ट वाया सेमिनल वेसिकल। इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, वास्ट डिफरेंस और इजैक्यूलेटरी डक्ट के बीच में सेमिनल वेसिकल है विच एक्ट एज अ स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की मैच्योरेशन भी करते हैं क्योंकि इसमें स्पर्म एज अ सिंगल यूनिट नहीं होता, कॉकरोच में एज अ मल्टीपल यूनिट कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स बनते हैं कॉकरोच में, विच इज नोन एज स्पर्मेटोफोर। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है इसका भी एक अपना रोल है क्योंकि इट विल सिक्रीट द मिडल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर की भाई 3 लेयर्स होती है, तो उसकी मिडल लेयर जो है वो इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाएगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद मेल जेनाइटल अपर्चर है वेंट्रल टू एनस है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैंने बोला था कि 3 इसमें काइटिनस प्लेट्स होती हैं, नॉट पेयर्ड, सिंगल सिंगल। कौन कौन सी? राइट फेलोमियर होल्ड्स द अंटीरियर गुनैपोफाइसिस ऑफ फीमेल टू स्ट्रेंथन कॉप्युलेशन। अभी बताऊंगी अंटीरियर गुनैपोफाइसिस फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। लेफ्ट फेलोमियर में स्यूडोपेनिस एंड टिटिलेटर आता है। स्यूडोपेनिस इंट्रोड्यूस इन जेनाइटल अपर्चर ऑफ फीमेल और टिटिलेटर उसका ब्रूड पाउच खोलता है फीमेल का। फिर वेंट्रल फेलोमियर जस्ट एक सिंपल ब्राउनिश सी ब्रॉड सी प्लेट होती है, ठीक है। अब मशरूम ग्लैंड होता है या अट्रिकुलर ग्लैंड, ये 6th to 7th अब्डोमिनल सेगमेंट में होता है एंड सिक्रीट द इनर लेयर। तो वही बात आ गई कि इनर लेयर कौन बनाएगा? अट्रिक्यूलर ग्लैंड या फिर इसको बोलते हैं मशरूम ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पर आउटर लेयर कौन बनाएगा भाई? आउटर लेयर बनाएगा भाई फेलिक ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी बोलते हैं। तो सेसेरी ग्लैंड है, फेलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड विच सिक्रीट द आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। तो अब आते हैं, अभी हम मेल का देख लेते हैं एक बारी, खुल नहीं रहा, लोड हो रहा है। तो मीन टाइम हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी 1 पेयर होती है, लेकिन इसकी पोजीशन भी याद कर लेना। मेल की पोजीशन जो थी वो 5th और 6th थी, लेकिन फीमेल की 4th, 5th और 6th अब्डोमिनल टर्गा पे ही है। लाइट येलो होता है। ईच पेयर जो है वो 8 आर्ट्रियूल्स जो है कंसिस्ट करता है। ऐसे सी होती है ना, इलोंगेटेड सी ओवरी होती है, 1, 2,
3 4 ऐसे ऐसे करके 8 ओव्यूल्स जो है वो बना के सिंगल ओवरीओल्स जो है वो एक सिंगल ओवरी जो है बनाते हैं। अंटीरियर पार्ट जो है डेवलपिंग एग्स उसमें डेवलप हो रहे होते हैं और पोस्टीरियर पार्ट में मेच्योर एग्स होते हैं। ओविडक्ट 1 पेयर होता है और कॉमन ओविडक्ट होता है जिसमें यूट्रस प्लस वेजाइना दोनों होते हैं। इसमें यूट्रस प्लस वेजाइना दोनों होते हैं फीमेल कॉकरोच के अंदर। फिर फीमेल जेनाइटल अपर्चर होता है। 8th स्टर्नम मैंने आपको पहले ही बताया था, सराउंडेड बाय फेलोमियर्स यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और फेलोमियर्स कितने होते हैं, गुनापोफाइसिस इसमें कितने होते हैं, 3 पेयर ऑफ काइटिनस प्लेट्स। अंटीरियर गुनापोफाइसिस होते, पोस्टीरियर गुनापोफाइसिस तो उतनी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। स्पर्मेथिका होता है जो कि जस्ट स्टोर करता है स्पर्म्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द मेल कॉकरोच। तो जस्ट एक स्टोर करता है स्पर्म शेड बाय मेल और 6th अब्डोमिनल सेगमेंट में ये लोकेटेड होता है। जेनाइटल चेम्बर मैंने बताया था। और इसी तरह याद करना कि पहले क्या क्या आता है, ठीक है। बोट लाइक होता है 7 8 और 9, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और गोनापोफाइसिस 3 पेयर्ड काइटिनस प्लेट्स होती है। फिर इसमें कोलेट्रल ग्लैंड्स होते हैं। कोलेट्रल ग्लैंड्स बहुत ब्रांच्ड से होते हैं और लेफ्ट वाला जो है इसमें मोर ब्रांच्ड होता है। लेफ्ट वाला इसमें मोर ब्रांच्ड होता है। देखो लेफ्ट वाला जो कोलेट्रल ग्लैंड का है सिर्फ एक फंक्शन कि इट हेल्प्स इन ऊथिका फॉर्मेशन। ऊथिका मीन्स एग केस की फॉर्मेशन करता है। जब एग रिलीज होता है तो एक केस में वो रिलीज होते हैं विच इज नोन एज ऊथिका या एग केस। तो ऊथिका डार्क रेड ब्राउनिश इन कलर होते हैं, 8 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं और एट अ टाइम फीमेल 9 to 10 ऊथिका रिलीज कर देती है और हर एक ऊथिका में 14 से 16 एग्स होते हैं। और मैंने फिर स्टार्टिंग में ही यही बताया था कि इनडायरेक्ट निम्फ स्टेज में होते हैं एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। और पैरामेटाबोलस होती है मींस डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेजेस होती है। मेल और फीमेल अडल्ट कॉकरोच एंड यंग कॉकरोच दोनों की ही सेम लिविंग कंडीशन होती है। दोनों ही नॉक्टर्नल है, दोनों ही ओमनीवोरस है। लेकिन उनके अंदर डिफरेंस क्या है कि निम्फ जो है उसके अंदर विंग पैड्स तो होते हैं लेकिन विंग्स नहीं होते, अभी वो उड़ नहीं सकता। लेकिन अगर अडल्ट कॉकरोच की बात करो तो उसमें विंग पैड्स भी होते हैं प्लस उसमें विंग्स भी आते हैं। तो निम्फ जो है वो 13 टाइम्स मोल्टिंग करता है। मोल्टिंग मीन्स शेडिंग ऑफ आउटर एक्सोस्केलेटन। तो बोथ हैव सेम लिविंग कंडीशन, ओमनिवोरस और नॉक्टर्नल। लेकिन निम्फ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जनरली लाइट ब्राउन होते हैं और अडल्ट डार्क ब्राउन होते हैं। विंग पैड्स होते हैं लेकिन नो विंग्स। लेकिन इसमें विंग पैड्स भी होते हैं और विंग्स भी होते हैं। तो यही बताया कि टेस्टिस आता है, फेलिक ग्लैंड कहाँ पर है, यहाँ पर स्मॉल टिब्यूल्स। देखो जो मशरूम ग्लैंड है ना वो स्मॉल टिब्यूल्स, लॉन्ग टिब्यूल्स और सेमिनल वेसिकल से बनकर मशरूम ग्लैंड बना हुआ है, मशरूम ग्लैंड। फिर वही बताया कि भाई जो टेस्टिस है जैसे जैसे वहां पर लिखा है मैं वैसे वैसे ही बता रही हूँ। टेस्टिस वास डिफरेंस विच ओपन्स इनटू इजैक्यूलेटरी डक्ट वाया सेमिनल वेसिकल। तो वही बताया हुआ है कि टेस्टिस टेस्टिस विच ओपन्स इनटू वास डिफरेंस वाया सेमिनल वेसिकल। और सेमिनल वेसिकल फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट में ओपन होता है। और फिर यहाँ पर राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, ये मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। ऑफ मेल कॉकरोच 3 काइटिनस होती हैं, इसमें स्यूडोपेनिस एंड टिटिलेटर आता है, वही बताया है। वेंट्रोफेलोमियर और राइट फेलोमियर, एनल करकाए और कॉर्डल स्टाइल। कॉर्डल मीन्स एनल स्टाइल, कंफ्यूज ना हो जाना। उसके बाद फीमेल में मैंने बताया था कि ओवरी, ओविडक्ट, फिर कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना आता है। कोलेट्रल ये तो असेसरी ग्लैंड्स है।
फिर स्पर्मेथिका आता है, एक कॉमन सा चेम्बर, और फिर यहाँ पर गुनापोफाइसिस आता है, 3 पेयर्ड एक्सटर्नल प्लेट से बना होता है। और फिर यहाँ पे कोलैटरल ग्लैंड्स होता है जो कि इट हेल्प्स इन ऊथिका एंड फॉर्मेशन एंड एग केस। जेनाइटल चेम्बर प्लस वेस्टिब्यूलम को ही हम जेनाइटल पाउच कहते हैं। तो आई होप कि आपको कॉकरोच जो है वो पूरा समझ आ गया होगा, बिकॉज कॉकरोच एक ऐसी चीज़ है विच कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम बुक। ठीक है, बुक पे बहुत कुछ कहीं से भी रैंडम चीज़ें दी हुई है, तो इसीलिए मैंने एक प्रॉपर सिस्टमैटिक फ्लो चार्ट बनाया है। हेड में कौन से पार्ट्स हैं, अब्डोमेन में कौन से पार्ट्स हैं, थॉरेक्स में कौन से पार्ट्स हैं, फिर उन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और सेंसरी सिस्टम भी है। तो इसीलिए ये कॉकरोच बहुत आसान बन गया है। और विल सी इन द नेक्स्ट